ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहलि बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अलमुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलवात बर मुहम्मद व आले। अब हज़रात से गुजारिश है जो मैं नाम गिना रहा हूँ उनके ईसाले सवाब के लिए एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के ईसाले सवाब फरमा दें। शेख मोहम्मद कलीम मरहूम, शायर अहले बैत मेहदी आज़मी साहब मरहूम, शेख मोहम्मद इब्राहीम उर्फ़ मासूम रज़ा मरहूम, मुन्ना करबलाई मरहूम, सिद मुर्तज़ा मरहूम, मकबूल ख़ां मरहूम, मुमताज़ हुसैन मोहम्मदाबादी मरहूम, सैयद आले हसन मरहूम, अबरार ख़ां मरहूम, सैयद अली इमाम और मुन्ना भाई साइकिल वाले मरहूम। इनके लिए ईसाले सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अलमनाक शहादत। ये शहादत क्यों कहा, वफ़ात क्यों नहीं कहा, 5 दिन है इंशाअल्लाह वज़ाहत हो जाएगी। बीबी की अलमनाक शहादत। उम्र थी शहज़ादी की 18 बरस और उसी मुनासिबत से अल्लाह तौफ़ीक़ दे इन लोगों ने 18 मजलिसें शहज़ादी की शहादत के मौके पर मुनक़िद करने की तैयारी की है, जिसमें 5 मजलिसें ये शुरू की। तौफ़ीक़ इलाही शामिल हाल हुई जो मेरे हिस्से में आई, इसलिए कि ये कोई ऐंठन की जगह नहीं है, घमंड की जगह नहीं है। शुक्र का मकाम है कि उस माबूद ने इस लायक समझा कि तुमको 5 मजलिसों के लिए मुंतखब किया। इसका जितना शुक्र अदा करे आदमी उतना कम है। तो हमारे साहिल साहब जो हमारे हमवतन भी हैं ज़िलाई एतबार से, उन्होंने जो है वो, हालांकि मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा यार वक्त कम है और ये इन्वान जो है उसके लिए वक्त दरकार है, आदमी मेहनत करे, तैयारी करे, आओ बाओ बकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब वो है ना कि वो एक रिवायत है, वो रिवायत करें, एक दुआ का फ़िक्रा है मौला के
दुआ कुमैल में, कम मिन सनाइन जमील लस्त अहलन लहू नशरता, पालने वाले कितनी तारीफ़ें ऐसी हैं जिसका मैं मुस्तहक नहीं हूँ, लेकिन तूने उड़ा रखी है। समझ गया? तो वही हाल कुछ इस जाहिल के साथ है कि आता जाता खाक नहीं। अब इन लोग पता नहीं क्या समझते हैं। तो अब वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलिए एक मजलिस पढ़ लीजिएगा, जो पूरी बात है। अब एक दिन देखा पोस्टर तो उस पर बाकायदा लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने फ़ोन किया कि ये क्या किया? अरे भाईजान आपके लिए चलता है। तो फैक्ट ये है कि जिस दिन से मैंने वो पर्चा देखा है, किसी दिन फैज़ाबाद में बैठने का वक्त राह चलते तो किताब तो नहीं पढ़ी, दिमाग चलाया है। समझ गया? तो दिमाग चलाने में ये हुआ कि अब इसको ज़रा सा बढ़ाया जाए, उसमें वो भी आ जाएगा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत क्या थी और उनके साथ क्या किया गया। अगर इस इन्वान को इस तरह कर दिया जाए तो उसमें वो आपका फ़दक भी आ जाएगा। और मुझे ख़ुद ये नहीं पता कि खालिस फ़दक पर 2 दिन होगी, 1 दिन होगी, 3 दिन होगी, वल्लाहु आलम। लेकिन आज जो मुक़द्दमतन बात शुरू होगी, आप भी कहेंगे साहब उस मौजू से इस आयत का क्या रब्त है? रब्त तो बनाने से बनता है ना, तो वो रब्त बनेगा इंशाअल्लाह। अगर आज समझ में नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं समझ में आया तो परसों आएगा। इसलिए कि जब बात फ़दक की आएगी तो मामला सिर्फ फ़दक तक थोड़ी है। नहीं पहुँचे आप। फ़दक जो है वो गांव था, उसको मैं पूरा बताऊंगा कि आज 1975 तक की रिपोर्ट मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह कि फ़दक के ज़ैल में कितने गांव आते थे, उसकी सन 75 तक कितनी आबादी थी, वो सब इंशाअल्लाह उस दौर में आएगा, उस ज़ैल में आएगा। लेकिन मसला ये है कि एक वो रिवायत है ना कि अगर कोई आदमी अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, हम लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन हमारे साथ किसी ने कुछ कर दिया और वो आगे कहता है कि साहब गलती हो गई, माफ़ कर दी, निकल जाओ तुमको नहीं माफ़ करेंगे। और वो आदमी जब कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, तो फरिश्ते हंसते हैं, आपसे मिलिए, आप खुद तो माफ़ करना जानते नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने आए हैं, है ना। तो ये मसला हर मौजू में होगा कि फ़दक पढ़ने से पहले हम ये तय करें हमने तो किसी का नहीं मारा है, और अगर कोई किसी का हक मारता है तो उसका हश्र क्या होगा, पहले ये बात होगी फिर फ़दक तक जाएगा। सलवात दर मोहम्मद। तो अब इस साइल में जाने के लिए कि हमने तो किसी का नहीं मारा है, आज इस पर बात नहीं होगी, इसलिए कि जनाब फ़ातिमा का जिक्र तो रोज़ होना है ना। लेकिन आगाज़ आज करते हैं। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है नहायत मशहूर है, आप हजरात ने सुन रखा है। अच्छा, पहले दिन है मजलिस का, तो जनाब फ़ातिमा के नाम पर खाना खिलाना पिलाना ये सब का सवाब क्या है ये भी बयान हो, ताकि 18 दिन तक किसी के दिल में आ जाए कि यार हम भी कर लें। तो ये सब चीज़ें सारे समझ करके अच्छी सलवात पढ़ी और मजलिस शुरू की जाए। जिस आये करीमा की तिलावत की है, इरशाद हज़रत हक़ होता बहुत मशहूर है, सबको याद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और बात तक़वे की नहीं है सिर्फ, बल्कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये 2 चीज़ें हैं जो आज गुफ्तगू होगी इस आये करीमा में, एक है तक़वा और फिर है सच्चों के साथ हो जाओ। तो हल्का सा इशारा करूं, कल इस पर इंशाल्लाह तफसील से बात होगी कि तक़वा कहते किसको है, व्हाट्स डेफिनेशन ऑफ तक़वा, तक़वे की तारीफ़ क्या है, तक़वे की डेफिनेशन क्या है, तक़वे की परिभाषा क्या है, तक़वा कहते किसको है। कोई कहता है कि तक़वा जैसे बारिश होती है ना, फिसलन होती है, तो अगर बेतवज्जो होके चल पड़े
तो फिसल जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। एक तो ये कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तकवा किसी अमल का नाम नहीं है, तकवा उस कल्बी कैफियत का नाम है जो इंसान को कंट्रोल में रखता है। मैं उसकी मिसाल आपको अच्छे से दे दूं कि एक साहब ने फैज़ाबाद में नई गाड़ी खरीदी। अच्छा, हमारे पास तो गाड़ी वाड़ी है नहीं, टैक्सी से जाते हैं। तो हमने उनको फ़ोन किया कि भाई कोई कहने रहे वो मौलवी साहब आज तो नई ली है हमने, और यही सोच रहे थे कि क्या करें। बड़ा अच्छा हुआ फ़ोन आ गया आपका, गदीर की महफिल में जा रहे हैं आप, बस मौला के नाम पर आज बिस्मिल्लाह कर दीजिए। तो नई गाड़ी और ड्राइवर भी जो उन्होंने रख दिया इसे 19-20 साल का। आप देखिए, आप गाड़ी भी नई और ड्राइवर भी यंग। अब वो साहब हमारे यहाँ नया बना हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो 120 140 कोई मैटर ही नहीं है। तो अब साहब वो चले धीरे धीरे 100 150 160। मैंने भैया रुक जाओ, नहीं रुक रहा है लड़का। वो उसको मैंने सुनाना शुरू किया कि एक जगह इसे एक्सीडेंट हो गया तो यूं काट काट के जिस्म लाश निकाली गई। ये लाख तबलीग कर दी मैंने, उनकी सेहत पे असर नहीं होना था। अचानक हमने कहा भैया कि अब या अल्लाह तेरा सहारा है, सोने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। किताब निकाली, सो गए कि अब जब मरना ही है तो सोते हुए मर जाएंगे, छोड़ो जाएगा। समझा, बेल्ट लगाई, किताब खोली, 2 मिनट के बाद शुरू हो गए। हे साहब 150 की स्पीड में जो लड़का था अचानक ची 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 करके मेरी आँख खुल गई और वो साहब वो कांटा यूँ आकर के 10 पे पहुँच गया। मैंने कहा यार इतनी तबलीग मैंने तुमको की, तुम्हारी समझ में नहीं आई और ये अचानक क्या हो गया? कहने सामने नहीं देख रहे हैं आप? तो सामने देखा मोटा मोटा 2-3 लगातार वो ब्रेकर बना हुआ था। तो हमने कहा यार मैं तुमसे फरियाद करता रहा, तुमने नहीं सुना और ये बेजान लकीर से तुम डर गए। मेरी बात का असर नहीं हुआ और बेजान लकीर से तुम डर के कहने लगे मौलवी साहब यही तो है, आप मजलिस पढ़िए, आपको क्या पता ड्राइवरी क्या है। हमने क्यों? कहने ये बेजान लकीर नहीं है, ये जान ले लेती है। हमने क्यों? कहने ये ब्रेकर है। मैंने कहा चाहे जो कहो। कहा साहब कुदा देता, मैं कुदा दो। कहने साहब कुदा देता, नई गाड़ी है, ये टूट जाता वो टूट जाता। हमने कहा तुमसे मतलब, तुम्हारे बाप की गाड़ी है, तुमको शाम को पैसा मिलना है, बात ख़त्म। तनख्वाह टूटे चाहे फूटे का मसला ये नहीं कि टूटे चाहे फूटे, शाम को मालिक पलट के पूछ लेगा ये टूटा कैसे। कुछ समझ में आया? लाख तकरीर हमने कर दी, असर नहीं हुआ। जिस वक्त ये एहसास हुआ कि अगर टूटेगा तो मालिक को जवाब देना है। बास कहते हैं तकवा उसी कैफियत का नाम है कि मौलवी साहब होश में रहो, एक दिन मरना है, मालिक को जवाब देना। सलवात बर मोहम्मद वाह, समझ में आई आपको? तो कुछ लोग ये कहते हैं, तो सब ने अपने अपना अलग, कोई जो है वो नाखून गड़ा के चलने को कहता है, कोई ब्रेकर वाली मिसाल देता है, लेकिन सब की मिसाल अपनी जगह अलग ठीक थी आपको समझ में। लेकिन जो बात इमाम कह देंगे ना, तो इमाम से बड़ा तो किसी का कलाम है नहीं। वो एक मसल मशहूर है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इमाम का कलाम सारे कलामों का इमाम होता है। तो भैया टाइम ज़्यादा ना लो, दुनिया को बकने दो, क्या कहती है ये बताओ, हमारा इमाम क्या कहता है। तो अब रिवायत कहती है सुइल सादिक़ अलैहिस्सलाम अन तफसीर तक़वा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौला तक़वे की तफसीर क्या है, मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है। इमाम ने एक लाइन में जवाब दिया, इसी में किताब में है, ज़बानी सुनाता हूँ वक्त कम लगेगा।
ला यराका हैसो नहाक वला यफ़क़दका हैसो अमरक। तुम्हारा अल्लाह तुमको वहाँ न देखे जहाँ से मना किया है, और वहाँ से गायब न हो जहाँ रहने का हुक्म दिया है। तो इसकी तफसीर में हमारे बुजुर्गों का फरमाना है कि तक़वे का मतलब यह है वाजिब छूटने न पाए, हराम पर अमल होने न पाए। यह है एक लाइन की तक़वे की मिसाल, वो तारीफ। इमाम ने फरमाया क्या? वाजिब, बोलिए, छूटने न पाए, हराम पर अमल। इसमें कोई आदमी ऐसा है कि जिसको खाना पकाना आता हो? अली इमाम भाई आप बताइए। देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने इसीलिए नहीं कहा कि इसमें कोई बावर्ची है। बावर्ची होना और है, जानकार होना और है। जानकार की पूछ रहा हूँ ना। 10 किलो चावल और 10 किलो जो है वो गोश्त में नमक कितना पड़ेगा? चलिए सालाने में नमक कितना पड़ेगा 10 किलो गोश्त में? 100 ग्राम, 100 ग्राम ना। लेकिन उसी 100 ग्राम से लज्जत दुबाला हो जाती है ना। वही 100 ग्राम न रहे तो आप सारे मसाले डाल दीजिए, कोई फायदा? कहते हैं कि यही हालत है गुनाह छोड़ना और वाजिब पर अमल करना। मैं जुमला सुनाता हूँ, हदीस है पैगंबर की। फरमाते यकफी मअल बिर्र मिन दुआ मअल बिर्र, कि नेकी के साथ यानी गुनाह न हो, वाजिब न छूटे, इसके साथ उतनी दुआ काफी है जितना खाने में नमक काफी है। नहीं टाइम है बैठ के 2 पारा कुरान मत पढ़ो, चलेगा, मगर हराम काम मत करो जो दीन सिखा। मिसाल के तौर के ऊपर नमाज शब, देखिए मेरे पेशानी पे देखिए, आपको कहीं निशान दिखाई देता है ना? लेकिन साहिल भैया को देखिए, है ना माशाल्लाह। तो इसका मतलब नमाज शब वगैरह 17 रकत पे थोड़ा ही निशान पड़ेगा, तो आदमी करेरे पढ़ेगा तब है ना निशान पड़ेगा। तो अब साहब नमाज शब के फजाइल वो हैं कि रिवायत कहती है कि अगर कोई शख्स नमाज शब का आदी है और कहे कि मैं भूखा हूँ, झूठ बोलता है। इमाम कहते हैं कि वो झूठ बोलता है। नमाज शब रिज़्क़ की जमानत है। एक ये नमाज ऐसी है कि जिसके लिए रिवायत कहती है कि कज़ा की फजीलत ज्यादा है अदा के मुकाबले में। देखिए बात समझ, ये नहीं कि अब रोज कज़ा करने लगे आदमी। इत्तेफाकन नियत है कि नमाज शब पढ़ना है। कहीं थके वके थे, आंख नहीं खुली, अब जो आंख खुली तो अजान हो रही थी सुबह की, तो नमाज शब का वक्त गया ना। नमाज सुबह पढ़ने के बाद लाओ यार कज़ा कर लें। अल्लाह फरिश्तों से कहता, देख रहे हो मेरे बंदे को, मैंने वाजिब नहीं किया था, तब भी ये उसकी कज़ा कर रहा है। तो कहते हैं कि अल्लाह फख्र करता है अपने बंदों पर। हो गई बात। तो इतने ज्यादा जो है वो। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, सलवात बरबाद। शैतान जो है खाली नमाज छोड़वाता नहीं है, और ये भी सुन लीजिए, कभी कभी शैतान नमाज पढ़वाता है। सलवात बरबाद। हाँ क्यों? ये बहुत मजेदार बात है। एक बुजुर्ग आलिम तो अपना किस्सा सुनाते हैं साहब के, वो मेरी आंख नहीं खुली नमाज शब के लिए, तब तक मैंने देखा कोई मेरा पैर हिला रहा है, उठो नमाज पढ़ो जो है शब की। मैं उठा, मैं कोई आगे पीछे नहीं है। मैं समझ गया कि शैतान ने जगाया कि नमाज शब पढ़ लो। तो उन्होंने कहा समझते हो शैतान ने क्यों मुझसे कहा नमाज शब पढ़ लो? इसलिए कि अगर मैं ना पढ़ता तो एक दिन छूट जाती, तो अंदर से एहसास होता है यार छूट गई, अपने को हकीर समझने लगता। शैतान सोचता कि अब तो ये पढ़ ही रहा है, तो ऐसा करो कि इतना पढ़े कि घमंड आ जाए इसके। सलवात बरबाद। गौर समझे आप? समझ में आया नहीं समझ में आया? हाँ। तो कभी शैतान नमाज छोड़वाता है
और कभी नमाज पढ़वाता है कि घमंड आ जाए। खूब, तो अब जो है वो हमने साहब इतने फजाइल सुने नमाज शब के। अब सुबह तो आँख खोलना इतना वो नहीं है, लाओ मौली साहब आधी रात के बाद पढ़ सकते हैं, हाँ तो रुको यार पढ़ ही के सोते हैं। तो अब साहब वो नमाज शब के चक्कर में 12 बज गया। अच्छा, कभी कभी हवा चलती है, ये सब ने महसूस किया होगा कि कभी दिल चाहता मस्जिद में आए 4 रकात पढ़ो भागो, ऐसा होता नहीं होता। और कभी होता है कि जब किताब लेके बैठे, लाओ ये भी पढ़ लें, लाओ ये भी पढ़ लें, लाओ ये। इमाम कहते कभी कभी इस तरह की हवा चलती है, और जब ये कैफियत हो तो उसको गनीमत जानो, जितना दुआ कर सकते हो पढ़ सकते हो पढ़ लो। तो आप साहब जो है वो उस दिन यही हुआ हमारे साथ, लाओ ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। मालूम हुआ साहब 1:30 बज गया, दुआ नमाज करते सो गए। आँख खोली तो सूरज निकल आया, सुबह की नमाज गायब। दीन क्या कहता है? नमाज शब मत पढ़ो चलेगा, मगर सुबह की कज़ा ना होने पर। दीन समझने की जरूरत है। सलवात दर मोहम्मद। अब आ गए आप, तो मैं इस पर कल इससे इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। आज यहीं पर वापस चलता हूँ, इसलिए जनाब फातिमा पे कुछ और अर्ज करना। तो क्या हुआ, 2 चीजें हैं इस आया करीमा में। एक का नाम है तकवा और एक का नाम है सच्चों के साथ हो जाओ। हो गई बात। तो तकवा किसे कहते हैं? आदमी गुनाह न करे और वाजिब छूटने न पाए, यह है तकवा। इस पर तफसील कल इंशाअल्लाह। दूसरा हुक्म क्या है? वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है? क्या नाम है आपका? बदर भाई। झूठ तो आप बोलते नहीं माशाल्लाह, सच्चे हैं। तो जब सच्चे हैं तो हम आप के साथ हो जाए, यही ना मतलब हुआ। साहिल साहब आप झूठ तो बोलते नहीं, तो हम आपके साथ हो जाएं। आप माशाल्लाह शायर अहले बैत हैं, तो क्या ऐसे सच्चों का? अच्छा, काहे को किसी के साथ हो जाए भाई, हम खुद ही झूठ नहीं बोलते, तो हम अपने साथ हो जाएं। का तुम जिसको सच्चा समझते हो वो और है, अल्लाह जिसको सच्चा समझता है वो और है। हमारा अच्छा, और ऐसा नहीं है। देखिए एक बात और, कल्ला साहब जब अल्लाह मियाँ बताना चाहिए कि सच्चे कौन है, कल्ला मियाँ ऐसे थोड़े बताते हैं, ढूंढो। अल्लाह मियाँ ने बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है। मगर ये थोड़े हलवाई की दुकान गए 10 रुपया दिया और लेके चले आए। जी नहीं, ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। क्या कुरान में मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। कुरान की जो तफसीरें हैं उसकी किस्में बहुत हैं। एक तफसीर है हदीस की, जैसे आपने कोई आयत पढ़ी, उसके साथ का इमाम ये फरमाते हैं, बात खत्म हो गई। जैसे आप नमाज रोज पढ़ते हैं ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उनके साथ मत रखना जो मग़ज़ूब हैं, गुमराह हैं, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। तो ये मग़ज़ूब कौन है, गुमराह कौन है? का इमाम फरमाते हैं मग़ज़ूब से मुराद यहूद, ज़ालिमीन से मुराद नसारा। हो गई बात। तो एक तफसीर है क्या, हदीस के जरिए। एक तफसीर है अदबी, अदब के जरिए से। वो वक्त आपका नहीं लूंगा मैं। अदबी तफसीर है। मसलन चलिए 5 मिनट लगेगा, सलवात दर मोहम्मद। बहुत मजेदार बात है। तो साहब जो मजलिस हमने कल पढ़ी वही आज फिर पढ़ने लगे, तो वहां से मजमा कम हो, चलो यार छोड़ो। अच्छा, शायरों के साथ ये बात नहीं है, इनसे कह के पढ़वाया जाता है कि वो वाला पढ़ दिया है, तो अब वो मजमा कम होने लगे। क्यों? कैसा? वो कल वाला तो रिपीट कर रहे हैं। क्यों? कुरान में रिपीट नहीं है। कुरान में है कि नहीं है? एक बात हम कह दें, अभी जितेंद्र फितेंद्र क्या समझेंगे कि कुरान क्या है। सलवात दर, एक अरे बात निकल, एक सुन लीजिए, सलवात दर मोहम्मद। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अभी आपने अगर कुछ लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा, तो मैं तो 2
नशिस्तों में गया हूँ, बकिया नहीं टाइम हो पाया, लेकिन गाड़ी वाड़ी में ऑनलाइन सुना। तंजीम में इसी पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मकालात एक से एक वाकई बड़े ज़बरदस्त है कि साहब कार्लाइल ने जो है वो रसूलुल्लाह के मुतालिक क्या कहा है, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, और महात्मा गांधी ने क्या कहा है, और लबनानी फला आलिम ने क्या कहा है, और फला पढ़े लिखे लोग। हमारा नंबर आया, हमने कहा भैया हम जाहिल हैं, तो हमसे सुनो कि जाहिलों ने क्या कहा है। सलवात बर मोहम्मद वाल। सुनिए, बहुत मजेदार है। अभी तक आप मकाले सुन रहे थे कि रसूलुल्लाह को, बोलिए, पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं। इससे पहले मासूम मरहूम की मजलिस याद है आपको, रसूलुल्लाह से मुताल्लिक पढ़ रहा था ना, पता नहीं उसमें ये बात हमने नकल की कि नहीं नकल की, कि हज्जाज इब्न यूसुफ, पहले आप ये सुनिए ये कितना बड़ा जाहिल है। सलवात बर मोहम्मद, पहले ये सुनिए, पहले ये सुनिए, ये बात तो यकीन है कि नहीं कहा था, पहले ये सुनिए कि हज्जाज कितना बड़ा जाहिल है। कुरान में जनाबे नूह का किस्सा है कि जब तूफान आया और सब डूबने लगे तो अपने लड़का भागा, तो जो अल्लाह से फरियाद की तो अल्लाह ने कहा कि या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। इन्नहु अमलुन, हज्जजवा पढ़ रहा था यही आयत, यहीं आके फंस गया कि यार इसको कैसे पढ़े। इन्नहु अमलुन गैर सालिह, इन्नहु अमल गैर सालिह, इन्नहु अमलो गैर सालिह, फंस गया क्या पढ़ें। अमल फबासा हरसियुन, उसने एक सिपाही को भेजा, जाए कौन मौलाना पकड़ के लिया, बतावे कैसे पढ़ना है। ये जहालत समझ में आ गई ना आपके, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता। वो गया साहब, वो बेचारा कोई कारी साहब बहुत बड़े अपने ज़माने के अल्लामा पकड़ के ले आए, तब तक वो उठ गया था। वो जाके सिपहिया ने कहा कि साहब मौलाना साहब आ गए। कहा बंद कर दो, बंद कर दो। वो बेचारे हाफिज जी जेल चले गए, 6 महीने तक वो जेल में रहे। सुनिए आप, समझ गए आप, हाँ 6 महीने तक जेल में रहे। वो किताब इस साल नहीं लाया हूँ, लेकिन आपको तो अब्बर हमारे ऊपर एतबार है। 6 महीने के बाद ये गया ऐसे ही जेल में टहलने के लिए, तो मशहूर शख्सियत थी, बड़े लोग थे। अरे आप कैसे यहाँ? कहने लगे नूह के लड़के के चक्कर में है यहाँ। अच्छा, तब याद है, कहने छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहने का मतलब समझ में आया कि हज्जाज कितना बड़ा जाहिल है। मिंबर में बैठते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ना, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो रसूलुल्लाह के बारे में क्या कह रहा, सुनिए आप। खतबल हज्जाज बिल कूफा, हज्जाज कूफे में तकरीर कर रहा था। फज़कर अल्लज़ीना यज़ूरून क़ब्र रसूलिल्लाह बिल मदीना, बात निकल आई उन लोगों की जो मदीने गए थे रसूलुल्लाह की जियारत को। कहता तब्बल लहुम, अल्लाह की मार इन सबों पर। इन्नमा यतूफून बिअवादिन व रिम्मतिन बालिया, ये सब गए सड़ी गली लकड़ियों और हड्डियों का तवाफ करने। माज़अल्लाह, किसको कह रहा है? रसूलुल्लाह को, है ना। हल्ला ताफू कसर अमीर अल मोमिनीन अब्दुल मलिक, तवाफ ही करने का शौक है तो अब्दुल मलिक के कब्र का तवाफ क्यों नहीं करते? हो गई। उसके आगे सुनिए, बेशुमार के आगे, अला यालमून, हमें इन कम बख्तों को नहीं मालूम है, अन्नल खलीफत खैरुन मिन रसूल, खलीफा अफजल होता है रसूल से। ये किसने कहा? जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहे कार्लाइल हो, चाहे जॉर्ज जुर्दाक हो, चाहे महात्मा गांधी, वो सब क्या कर रहे हैं? कुरान, वो रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। जिसको अमलुल पढ़े कि अमला पढ़े नहीं आता, वो क्या कह रहा है? खलीफा। इसका मतलब एक कानून मिल गया कि जो रसूलुल्लाह के खिलाफ बोले, समझ लो वो जाहिल है, चाहे हज्जाज हो, सलवात बर मोहम्मद वाल, चाहे जितना।
तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो यही चीज आगे चलेगी कि जितने बड़े लोग हैं उनको समझने के लिए भी अच्छी खासी सलाहियत की जरूरत है। हज्जाज जैसा जाहिल नहीं समझ सकता कि रसूलुल्लाह क्या है। तो जब लोग दुनिया के चक्कर में रसूलुल्लाह को नहीं समझ पाए तो रसूलुल्लाह की बेटी को उनका हक क्या देगा। ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी इंशाअल्लाह धीरे धीरे। खूब। तो अब कुरान की तफसीर के तरीके बोलिए अलग अलग हैं। तो एक तो ये हुआ, एक है अदबी तफसीर, एक है अल कुरान युफस्सिरु बअदहु बाज़ा। कुरान की एक आयत दूसरी आयत की खुद तफसीर करता है। मसलन यहां एक आयत है समझ में नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पर सबको याद है, कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूं। ला यमस्सुहु, जोर से माशाअल्लाह, इल्लल, क्या मतलब हुआ इसका? इसको कोई छू नहीं सकता। हाँ, ये मत छुओ नहीं। ला यमस्सुहु, इसको छुएगा नहीं कोई। इल्लल मुतहहरून, सिवाय पाक लोगों के। छूते हैं कि नहीं छूते लोग? है? छूते हैं ना। तो आज तक सुना कि फलाने ने नजीस हालत में कुरान उठा लिया पत्थर हो गए? हमने तो नहीं सुना। और कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको छू ही नहीं सकता कोई सिवाय पाक लोगों के। साहब कुरान तो कह रहा नहीं छू सकता। हमारे यहाँ जो है वो कितने लोग हैं उठा लेते हैं कुरान, छू लेते हैं, पता नहीं पाक है नहीं पाक है। कहा यार तुम मस का मतलब है नहीं समझे। मस का मतलब हर जगह छूना थोड़ा होता है। सलवात बर मोहम्मद वाह। जनाबे मरियम के पास जो है वो फरिश्ता आया, फतमस्सल लहा बशरन सविया, आदमी की शक्ल में। और मरियम ने कहा हाय 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 हाय, पर्देदार औरत कोई आदमी आएगा तो हड़बड़ाएगी। तो उन्होंने कहा कि इतना टेंशन न लो, हम आदमी नहीं है। अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं ताकि आपको बेटा दे दें। क्या बेटा? मेरे वलम यमससनी बशर, मुझको तो किसी आदमी ने छुए नहीं है। छूने से लड़का होता है? बोलिए अली इमाम साहब। इसका मतलब क्या? यहां मस के मानी, मस के मानी खाली छूने के नहीं है। तो अब कहते हैं यहां मस के मानी है उस तसर्रुफ के, हक के तसर्रुफ के। तो अब वहां भी क्या होगा? मस के मानी छूने के नहीं है। क्या है? इतनी ऊंचान पर है इसके मानी कि ला यमस्सु, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता सिवाय पाक लोगों के। यानी क्या मतलब? यानी इस कुरान के मतलब को कोई समझ नहीं सकता सिवाय ताहिर लोगों के। चलिए ठीक है साहब, तो यानी अगर हम पाक हो जाएं तो समझ जाएंगे। गए साहब 2 बेर गुस्ल करके आ गए, 3 बेर कपड़ा गोता करके अब कुरान उठाइए, समझ में आएगा कि अब तो पाक हैं? अगर वो माना है तब भी कहा यार बात तो वही है, तुम पाक लोग, तुम जिसको पाक समझते हो वो पाक नहीं है। का फिर पाक कहे? क्या तो अल्लाह बताए कौन पाक है? कहा अलग अलग पढ़ोगे नहीं समझोगे, आयतिया मिला के पढ़ लो समझ में आ जाएगा। हमने कहा का पढ़ो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। दोनों आयत मिला के पढ़ी, मतलब समझ में आया। कुरान का सही मतलब कोई बता ही नहीं सकता सिवाय। तो इसका मतलब यह है हम जिसको पाक समझ रहे हैं यहां वो मुराद नहीं है। वैसे ही इस आयत में सच तो ये भी बोलते हैं, सच तो ये भी बोलते हैं, सच तो ये भी बोलते हैं, लेकिन हम जिसको सच्चा समझते हैं उसके साथ की बात नहीं है। कुरान किसको सच्चा कहता है? का जब कुरान, तो कुरान बतावे सच्चे कौन है? का कुरान ने बताया है और नाम लेके बताया है। सलवात बर मोहम्मद वाह। वो एक हवा देखिए, हम लोग जो है, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, कहीं तो देहाती बोलते हैं, गांव की बोलते हैं, लेकिन वो ये वही लोग एतराज करते हैं जिनको देहात की जबान का वजन नहीं मालूम है।
बाज़ जगहों पर देहाती अल्फाज में वो वज़न है जो फसी ज़बान में आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ मैं देहाती ज़बान पढ़ाने नहीं आया हूँ, वरना मैं आपको बताता कि इसका तर्जुमा करके बताइए आप, सलवात बर मोहम्मद क्या मतलब निकलेगा। तो अब जो है वो नाम ले के कुरान मजीद ने, तो हमारे देहातों में एक लफ्ज़ बोला जाता है, लात के आदमी। आप बढ़िया ज़बान में कर दिए तर्जुमा तो इसका जाने हम, अच्छी उर्दू में तर्जुमा कर दिए तो हम जाने, बहुत उर्दू वाले हैं आप। तो कभी कभी ये होता है, देखिए शराफत बहुत अच्छी चीज़ है, सब्र बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ये मंजिल आ जाती है कि लात के आदमी बात से नहीं मानते। यही हुआ, झगड़ा क्या था इस्लाम से, यानी रसूलुल्लाह से और ईसाइयों का। मैटर क्या था? मैटर ये था कि ईसाई लोग कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। रसूलुल्लाह ने समझाया कि नहीं भाई, वो अल्लाह के बंदे हैं। कि नहीं साहब, बेटे हैं तो बेटे नहीं है अल्लाह के, तो बाप कौन है? तो अल्लाह ने कहा इनसे कहिए भैया अगर यही बात है तो इन्ना मसला ईसा का मसले आदम, तो ईसा तो जो है वो छुटके बेटवा होंगे ना, आदम तो बिला अम्मा अब्बा के हैं, बड़े बेटे हो जाएंगे। लेकिन इनकी समझ में आखिर में कुरान ने कहा कि अब ये सब ऐसे मानने वाले बात से नहीं है, तो अब इनसे कह दो आओ हो जाए। ये सुना नहीं हुआ? अब आयत पढ़ता हूँ, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म। पैगंबर कुरान नाजिल होने के बाद, ये इल्म से मुराद यहाँ कुरान है, फमन हाज्जक जो कजबहसी करे, मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद, कुरान नाजिल होने के बाद भी अगर कोई कटबहसी करे तो आप इनसे कह दे फिर यार आओ हो ही जाए। फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, इनसे कहो आओ तुम अपने लड़कों को लाओ हम, व निसाअना तुम अपने औरतों को लाओ हम, व अनफुसना व अनफुसकुम तुम अपनी जानों को लाओ और हम अपनी जानों को लाएं। सुम्मा नबतहिल, फिर आओ आज हो ही जाए। मुबाहला इसे कहते हैं ना। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर आओ जो झूठा हो, वो नजअल हम, यानी मतलब तू कहो झूठों पर लानत, हम भी कहें झूठों पे लानत, यही ना फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। यही तो हम कहते हैं भाई, झगड़ा ही नहीं है कोई भाई, गाली फक्कड़ मत दो। तुम भी कहो कातिलीन ज़हरा पे लानत, हम भी कहते हैं कातिलीन ज़हरा पे लानत, ये झगड़ा की बात है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए जी। यही तो हम लोग गांव में कहते पद में कौन चोरी, और ये हम अपनी जेब से तो कह ही नहीं रही। जो बात हमारे आपके बीच मुश्तरक है, इसलिए आप जिससे बात कीजिए ना, हम अहले बैत पे जान देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ। ये मुश्तरक नुक्ता है ना। जैसे कुरान ने क्या कहा, नजअल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, तू झूठे बुरा मान समझा तो हम झूठे बुरा समझी थे, तो आओ तुम झूठे बुरा कहो, हम झूठे बुरा कहो, है ना। सीधी सीधी बात है। अहले बैत से मोहब्बत है, आप भी दुश्मनाने अहले बैत को बुरा कहिए, हम भी दुश्मनाने अहले बैत पर लानत करते हैं, उसमें झगड़ा कौन सी बात है। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, तुम अपने लड़कों को लाओ, हम अपने लड़कों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी जानों को, हम अपनी जानों को, फिर तुम भी झूठों पे लानत करो और हम भी झूठों पे लानत। फनजअल लअनतल्लाह, तो अब उधर से वो लोग किसको किसको लाए, हमसे वही मतलब है। इधर से कुल 4 आदमी, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब फातिमा और मौलाए। आप कुरान की तफसीरें उठाइए, कुछ जगह हैं जहां सुन्नी शिया एक तफसीर करते हैं, कम जगह हैं लेकिन हैं। मिन जुमला उसमें
जहां सब एक हैं कि 4 से 5वां नहीं ले गए रसूलुल्लाह, वो ये आयत है। चाहे जिस मसलक की तफसीर उठा लीजिए आप, शिया कहेगा कि यही 4 लोग थे, सुन्नी कहेगा यही 4 लोग थे, अहले हदीस कहेगा यही 4 लोग थे, हैं हम्बली कहेगा यही 4 लोग थे, देवबंदी कहेगा, सब इसमें एक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि कितने लोग गए बोलिए? 4 लोग। और जब ये 4 लोग गए, अभी तो आस्तीन उल्टियां ही नहीं गई, अभी तो दुर्वे थे। और ये बाप रे बाप, ये भैया ही के है। ये लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर कह दें पहाड़ निकल लो धीरे से, तो अब यहाँ पर ये काम क्या था? आओ तुम अब झूठों पे लानत भेजो, हम झूठ, तो जो जम जाए वो सच्चा, यही ना होगा, और जो भाग जाए वो झूठा। अब मुबाहला में आन के जमा कौन? का जिनको रसूलुल्लाह लाए थे वो जमे, है ना? तो जिनको रसूलुल्लाह लाए थे वो जमे, तो अब कुरान के हिसाब से सच्चे कौन? का यही लोग ना। अब सबसे पूछो ये आए कौन थे, तो सब कहेंगे 4 ही थे, फातिमा, अली, हसन, हुसैन। तो अब अगर दोनों आयतों को मिला के पढ़िए, तो इसका मतलब कुरान ने बाम बनाम बताया नहीं बताया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, तकवा इख्तियार करो, व कूनू मा सादिकीन, यानी कूनू मा अली, कूनू मा फातिमा, कूनू मा हुसैन। साहिल साहब, आप सारा मजमा बताइए, आप लोग माशाल्लाह कैसा है भाई? आप लोग, आपको अच्छी लगेगी मेरी जबान ये? आप लोग कैसा है अगर पूछूंगा है? क्यों? कहा भाई इतने सब लोग हैं और उनको कह रहे हो कि आप लोग कैसा नहीं, तो क्या कहना चाहिए? कहा आप लोग कैसे हैं। तो मामूली से जाहिल मेंबरी से भी आप लोग ये बात पसंद नहीं करेंगे कि वाहिद की जगह जमा और जमा की जगह। अच्छा लगेगा आपको अगर मैं इस टाइप की जबान यूज करूं? अब आइए साहब, अरबी में एक वचन को कहते हैं वाहिद, 2 वचन को कहते हैं तस्निया, और बहुवचन को जमा। तो जब 2 हैं तो वो जमा नहीं होगा, वो तस्निया हो गया। तो कम से कम जमा कितने बोला जाएगा? 3 पर। ठीक, अल्लाह को कहना चाहिए था कि न दो, हम 2 बेटवा लाई, तू 2 बेटवा लाओ, है ना? हम एक औरत लाए, तुम एक औरत लाओ, हम एक जान जो सबसे करीबी लाते हैं, तुम एक जान लाओ। कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था? लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, जबकि 2 ही ले गए। गौर कीजिए आप, क्या अल्लाह को पता नहीं था कि रसूलुल्लाह के पास दुइये है, ले जाएंगे? औरतों की बात आई तो एक जनाब फातिमा को ले गए, और वहां कह रहे जमा औरतों को लाओ। जान की बात आई, जानों को लाओ। अल्लाह कुरान है, हमसे लोग नहीं पसंद करते। जाना एक अली को है, इस्तेमाल हो रहा है जानों, जाना एक फातिमा को है, इस्तेमाल हो रहा है औरतों जमा। जाना 2 हसन और हुसैन को है पालने वाले, तो शुरू में तस्निया कह देता, एक औरत एक जान कह देता, ये जमा क्यों? का समझते नहीं तुम लोग, सब बड़े बदमाश हैं। अगर हम कह देते दोनों बेटों को ले आओ तो ये सब लगा लेते, वहां दुइये की बातें थी। तो अब नाती से बढ़ के तो कुछ था नहीं। अगर औरत की बात की होती तो फला गई होती, फला गई होती, फला गई होती। अल्लाह ने कहा मैं छूट देता हूं, देखो तुम के रसूलुल्लाह किसको ला रहे हैं। इसी तरीके से जानों में
तो अल्लाह ने तो कहा जानों को लाओ, अली के अलावा अगर कोई जाने रसूल है तो नबी के कुरान तो छूट दे रहा है ना। सलावत दर मोहम्मद वा। तो अब ये आइए इस तरह से मुबाहला हुआ। मुबाहले में जो मेन शख्सियत है वो जनाबे, क्यों ये बहस हो चुकी है पहले भी, तो रसूलुल्लाह ही से तो बहस हो रही थी, तो नहीं देखा था कभी। हजरत अली साथ साथ होते थे तो नहीं देखा था बहसिया में। कभी कांधे पर बिठलाए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो हसन हुसैन को नहीं देखा था इन लोगों ने, तो सबको तो देख चुके थे। एक फातिमा ही पर्दे में थी जो उस दिन मुबाहले में निकली है कि अरे बाप रे बाप, अब तो ऐसी जात देख लिया कि पहाड़ टल जाएगा। सलावत और की जगह क्या कह रहा है? यह है फातिमा ज़हरा की जात। इंशाअल्लाह खुदा जितनी तौफीक देगा अर्ज करूंगा। एक रिवायत आज सुना दूं ताकि जो है वो थोड़ा सा जज्बे में इजाफा हो। और जानते हो रिवायत लोग जो है, जैसे हम लोग नहीं, मौलवी साहब आज नारे वाली मजलिस पढ़ दो, शौक होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, थोड़ा औरतें पढ़ दो, ऐसे भी करते हैं लोग। तो अक्सर लड़कों को शौक होता है। कर्रार साहब की मजलिस सुनी आप लोगों ने, पहले जो पढ़ते थे, तो कहते हैं कि एक जगह कहीं ऐसे ही सालाना मजलिस थी, वो अपना ट्रैक चेंज कर जो तबलीग पे आ गए थे, तो लड़के पहुंचे, हुजूर आज पुरन का हाथ दिखाई दो, हाँ पुरन का हाथ दिखाई दो। तो वो सब कहते हैं कि साहब वो दिखाया हाथ उन्होंने कि पब्लिक खड़ी खड़ी हो जाए। तो सबको शौक होता है। देखिए ये बात जहन में रखिए, अगर कोई आदमी तबलीगी पढ़ता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माज़अल्लाह उसको अहले बैत से लगाव नहीं है। ये वो उसका दर्द है कौम के लिए जो तबलीग कर रहा है, वरना शिया हो ही नहीं सकता बगैर इश्क अहले बैत के, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वैसे ही एक दिन जनाब जाबिर को शौक हो गया। सलवात दर मोहम्मद। वो किताब उल्टी लिख के ले आए हम, वो दूसरी वाली किताब में है ये किस्सा, मगर सुन लिए याद है। जनाब जाबिर को शौक हो गया, नारे वाली हदीस सुना दो मौला। अब उस वक्त नारा वारा नहीं लगता था कि नारे वाली कहा, जो जुमला है वो सुनाता हूँ। जनाब जाबिर आए 5वें इमाम के पास, कहने लगे मौला हदीसनी बिहदीसिन फी फज़ली जद्दतिक फातिमा। मौला एक हदीस अपनी जद्दे माजदा की फजीलत में ऐसी सुना दीजिए कि अशिया फरहू बिज़ालिक, कि जब हम आपके शियों से बयान करें तो शिया खुश हो जाए, है ना, जिसको कहें मस्त हो जाए। नारे वाली हदीस मसला। इमाम ने कहा फिर बैठो, सलवात दर मोहम्मद। ये 5वें इमाम से इमाम फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा जाबिर महशर में, तो सारे अंबिया के लिए नूर का मिंबर रखा जाएगा, और उन मिंबरों में सबसे ऊंचा मिंबर किसका होगा? हमारे जद रसूलुल्लाह का। और अल्लाह कहेगा या मोहम्मद उख्तब, जाइए मिंबर पर तकरीर कीजिए आप। और उस दिन महशर में रसूलुल्लाह वो तकरीर करेंगे कि तकरीर करना तो दूर की बात, किसी नबी ने ऐसी तकरीर सुनी नहीं होगी। फिर औसिया का मिंबर रखा जाएगा, और उसमें भी सबसे ऊंचा मिंबर मौला का, हमारे वसी रसूल का। अल्लाह कहेगा अली तुम भी जाओ, तुम भी स्पीच दो। और मौला ऐसी तकरीर करेंगे उस दिन महशर में कि किसी वसी ने सुना ही नहीं होगा आज तक। फिर औलाद अंबिया के लिए मिंबर रखा जाएगा, और उनमें सबसे ऊंचा
इमाम हसन इमाम हुसैन का होगा। खुदा कहेगा उख्तबा, आप दोनों भी खुतबा दीजिए। वो लोग भी ऐसा खुतबा देंगे कि सुना ही नहीं होगा औलाद अंबिया ने आज तक ऐसा खुतबा। उसके बाद आवाज आएगी आईना फातिमा बिन्त मोहम्मद, आईना खदीजा बिन्त खुवैलिद, आईना मरियम इब्नत इमरान, आईना उम कुलसूम उख्त यहया इब्न ज़करिया। कहाँ है फातिमा, मरियम, आसिया, उम्मे कुलसूम ज़करिया की बहन, यहया की बहन। फयकुमना, ये लोग खड़ी होंगी। फिर अल्लाह आवाज देगा लिमनिल करमिल यौम, आज के दिन करम किसके पास है? तो यही लोग जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। करम का मालिक कौन है आज? अल्लाह। अब अल्लाह कहेगा कि तो अब तुम लोग गवाह रहो, मैंने अपना करम दे दिया मोहम्मद को, अली को, हसन को, हुसैन। सुम्मा युनादी मुनादिन व हुआ जिब्रील, और फिर एक चिल्लाने वाला चिल्लाएगा। निदा यानी चिल्लाना, पुकारने वाला पुकारेगा या अहलल जम तअतू रुऊसकुम वग़, बंद करो अपनी आंखें, हत्ता तजूज फातिमा बिन्त मोहम्मद। अब उसके बाद जनाब फातिमा को इस तरह से फरिश्ते लेके चलेंगे बहिश्त। सबका प्रोटोकॉल अलग होता है। चीफ मिनिस्टर का अलग होगा, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, इसलिए पूरे मुल्क में वो अकेला है तो उसका जितना हाव होगा किसी को नहीं होगा, है ना। तो वहाँ महशर में भी सबको उसका प्रोटोकॉल दिया जाएगा। फातिमा खातून जन्नत है, कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। तो वैसे ही प्रोटोकॉल होगा ना। 1 लाख फरिश्ते दाहिने, 1 लाख फरिश्ते बाएं, आगे पीछे 1 लाख परों से उठाए हुए, और नाका ऐसा होगा जिस पर बीबी सवार होंगी। रिवायत कहती है ट्रांसपेरेंट होगा। ऊंट ऐसे होगा, खड़ा होगा, आप उसके पीछे देख सकते हैं, ऐसा ऊंट होगा। ले करके इस तरह पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये फरिश्ते आएंगे। कहाँ? इंद बाबिल जन्नत, जन्नत के दरवाजे के पास। जन्नत के दरवाजे पे जाके बीबी रुक जाएंगी। आवाज़े कुदरत आएगी या बिन्त हबीबी उदखुली, जाइए, हमने आपके लिए जन्नत का ऑर्डर कर दिया है। मा इल्तिफातुके, क्या बात है, क्यों रुक गई हैं आप? हमने तो ऑर्डर कर दिया। शहजादी कहेंगी रुक इसलिए गई हूं, मैं चाहती हूं आज मेरी हैसियत जाहिर हो जाए। मैं चाहती हूं आज हैसियत जाहिर हो जाए। खुदा फरमाएगा तो इरजाई, वापस जाइए, महशर में खुद छांट लीजिए। सलवात दरवा खुद में भी आपकी या आपकी जुर्रियत की मोहब्बत है, ले आइए उसको। खेती होती थी आपके यहाँ, होती है नहीं, होती थी बचपने में, तो आपके यहाँ भी हम भाई तो समझाने के लिए अब क्या करें। तो हमने देखा है अपने गांव में, अपने घर में। तो पुराने ज़माने में साहब वो, अब तो कोठी कहते हैं उसको, तब वो नहीं था, तो बोरे में भर के गेहूँ भूसे में का, तो वो खपड़ा होता था। कभी कभी बिल्ली जो है वो काम कर जाती थी, मालूम है टपक रहा है, अरे 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 निकालो निकालो निकालो। तो पता चला साहब जब भूसे से जो है वो गेहूँ निकला तो 50 कुंटल रखा था, उसमें मान लो 2 कुंटल सड़ गया, घोल गया। अब क्या होगा? तो वो औरतें बुलाई जाती थी, मजदूर, उसको पछोड़ा जा रहा जिसको कहते हैं। अब बताइए पछोरे की उर्दू क्या, नहीं मालूम मुझको, समझ गया, उसको पछोड़ा जा रहा है।
तो वो जो भुना हुआ है वो साइड करके फिर जो सही है उसको सिल के फिर बोरे में रख दिया जाएगा। तो ये जो भुना वाला निकला है वो कहाँ जाएगा? तो हमने अपने यहाँ देखा है, अच्छा वो इतना खराब है कि बैल भैंस भी नहीं खाएंगे, तो उसको भूर में डाल दो, हो गया। तो ये जो भुना हुआ भूर में डाला गया है, जैसे मैं वो बिहार में है ये रिवायत पढ़ रहा था ना, मुझको अपना बचपना याद आ गया कि मौला लगता है उसी तरफ इशारा है। तो होता यह है कि जो आपने घुना गेहूं फेंका है ना, तो उसमें सब घुने नहीं है। अगर 100 घुना है तो 2 तो सही भी है, ऐसा होता है। लिहाजा एक बात नोट की कोशिश कीजिए, घुने लोगों के साथ न रहिए, वरना पछोड़े जाइएगा तो कहीं चले न जाइएगा। सलावत दर मोहम्मद, घुनों के साथ मत। तो फेंक दिया जाता था घूर में। तो मैंने अपने बचपने में देखा है, अपने गांव में मेरे दरवाजे पे घूर है कि महल्ले भर की मुर्गियां है ना, जिस दिन वो फेंका जाएगा, तुमने भी देखा होगा, तो वो जा करके उसको पैर से हटा हटा करके जो उसमें खराब में से अच्छे दाने हैं वो क्या करते हैं। मेरी आंख से आंसू रुका नहीं जिस वक्त मैंने अपने इमाम की ये मिसाल सुनी। इमाम फरमाते, उसी बिहार में रिवायत है कि जाओ जिसके दिल में तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की मोहब्बत हो उसको ले आओ। इमाम फरमाते हैं, वल्लाह या जाबिर, खुदा की कसम, फातिमा महशर में आएंगी जैसे परिंदे खराब दानों में से अच्छे दाने छांट लेते हैं, वैसे ही पूरे महशर से फातिमा अपने चाहने वालों को चुन दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। तो अब साहब ये हम लोग खुदा हालत खराब थी, घुन के साथ चले गए थे, मगर बीबी का कर्म हुआ छांट लिए गए। समझे आप, थे तो जहन्नमी है वसी साहब भी, करतूते ऐसा था, लेकिन बीबी के सदक़े में इंशाअल्लाह छांट लिए गए। आगे सुनिए इमाम क्या कहते हैं। अब ये लोग चलेंगे जन्नत, शफात हो गई, मतलब अब ये चलेंगे। रिवायत कहती है अल्लाह इनके दिल में डाल देगा हमारे तोरे। रुको यार तुम लोग भी, तब जी आप, तो ये जिनका अब तक खुद हिसाब किताब सही नहीं था, घुन के साथ पीस रहे थे, वहां से बच के आए, जन्नत के दरवाजे पे ये बैठेंगे। अल्लाह कहेगा, या औलिया मा इल्तिफातुकुम, क्या बात है भाई, तुम लोग क्यों रुक गए हो? हमने तुम्हारे बारे में फातिमा की शफाअत कबूल कर ली है। तब ये लोग कहेंगे, साहब हम लोग भी अपनी हैसियत देखना चाहते हैं, और क्या। आवाज़ कुदरत आएगी तो तुम लोग भी वापस जाओ। तमाम हो गई मजलिस। खुदा आज इस 18 मजलिसों की पहली मजलिस है। या अल्लाह इन सामईन को और मुझ गुनाहगार को तौफीक अता फरमा सिद्क़ नीयत से सुनने और पढ़ने की, इसलिए कि कल को क़यामत में हम लोगों का सहारा सिर्फ सिद्दीक़ कहता है। जाओ, तुम लोग क्यों नहीं जाते जन्नत? हम अपनी हैसियत देखना चाहते हैं। आवाज़ कुदरत आएगी तो वापस जाओ। जाओ देखो, जिसने भी तुमको अतअमकुम फी हुब्ब फातिमा, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया, वमन कसाकुम फी हुब्ब फातिमा, जिसने भी तुमको फातिमा की मोहब्बत में लिबास दिया हो। पालने वाले, तो इसका मतलब जन्नत पैसे वालों की है। खाना खिलाने में, यहाँ बम्बई में कोई किसी को भी 20 जमाती सानी को 2 आदमी पकड़ लिए, कुछ मत बोलिए, दिल में रखिए कि जनाब फातिमा के नाम पे 2 आदमी को ले जा रहा हूँ खिलाने, 500 रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिस आदमी के अपने खाने को नहीं वो कैसे खिलाएगा? आप किसी को तो कुर्ता पैजामा 20 जमाती सानी की जनाब फातिमा के नाम पर दे दीजिए, तो उसमें 500-1000 रुपये उसको अपने लड़के बनवाने को नहीं है। तो पालने वाले, तो क्या जन्नत पैसे वालों की है? क्या हड़बड़ाते क्यों हो? आगे तो सुनो। जिसने तुमको खाना खिलाया फातिमा की मोहब्बत में, वह कसाकुम फी हुब्ब फातिमा, जिसने तुमको लिबास दिया फातिमा की मोहब्बत में, जिसने तुमको एक गिलास पानी पिलाया
इसलिए मैं गुजारिश जो करना चाहता हूँ, ये तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि इस 18 मजलिसों में अक्सर अंजुमन इलाके की शामिल हैं। जो नहीं भी शामिल है ना, बच्चों तुम चाहे जिस अंजुमन में हो, ये मजलिसें बीबी फातिमा के नाम पर हो, जिससे जो हो सकता है कुछ नहीं, एक गिला लेके पार पानी खड़े हो जाओ, फातिमा के नाम पर पीते जाओ। अल्लाह अकबर। जिस बीबी का इतना मर्तबा है, जिस बीबी की इतनी फजीलत है, जिस बीबी की इतनी मंजिलत है, आए दरवाजे पर। अब ये लंबी होगी वरना मैं पीछे से चलना चाहता था, वक्त का मैं तो सिर्फ मसाइब पढ़ देता हूँ। आए दरवाजे पर, खटखटाया, बीबी दरवाजे के पास है। क्या है? कहा अली को निकालो। फरमाया अली नहीं आएंगे। कहने लगे हम घर में आग लगा देंगे। बीबी ने कहा उस घर को आग लगा दोगे जिसमें तुम्हारे नबी के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब समझे, अब मुबाहला से जोड़िए इसको। कुरान ने कहा नबी के बच्चे हैं। हाँ, उस घर को आग लगा दोगे जिसमें तुम्हारे नबी के छोटे छोटे बच्चे हैं। एक उसमें कहता है वह इन, ये इतना सा लफ्ज़ है वह इन, मतलब समझे आप, जिसको ठेठ अपनी हुआ करे। ये हुआ करे कितनी बड़ी बदतमीजी है। और बात यही नहीं कि सिर्फ कहा हुआ करे, बल्कि तारीख कहती है घर में आग लगा दी। जब दरवाजे का कुछ हिस्सा जल चुका, एक शख्स आगे बढ़ा और जोर से उसने पैरों से धक्का मारा। बीबी पीछे दरवाजे के जस्ट पीछे है। दरवाजा अपनी जगह से उखड़ा और आके बीबी के सीने पे लगा। पीछे दीवार है, बीच में फातिमा है, सामने दरवाजा। और उस पर जब दबाया जाएगा, अभी क्या बर्दाश्त कर सकते हो तो सुना दूं। और मैं जानता हूं इसमें वो लोग भी हैं जिनका खूनी रिश्ता है फातिमा से, सैयद है जो। हाँ, औलाद अपनी माँ के गम में नहीं चिल्लाएगी तो कौन चिल्लाएगा? अलस्तु अदरी माँ क़िस्सतुल मिस्मारी सलसद रहा खज़ीनतल असरार। मैं क्या बताऊं तुम लोगों को कि कील का किस्सा क्या है? उस सीने से पूछो जिस सीने में वो कील दर आई है। इस शेर से ऐसा लगता है जैसे दरवाजे में कोई कील थी। जब तो वो कील शहजादी के सीने में धंस गई। ये कौन पढ़ेगा? ये कौन समझा सकता? जज़ाकुम रब्बुकुम। घर में दाखिल हुए ये लोग। दो रिवायतें दोनों सुन लीजिए। एक शख्स है जिसका नाम है कुनफुज। सुनाओ आपको, इसके हाथ में कोड़ा था। जैसे ही दरो दीवार के बीच से निकल पाई, आन के अमीरुल मोमिनीन के सामने सीना सिपर हो। इस मलऊन कुनफुज ने वो कोड़ा उठाया और मारा यहाँ के ऊपर इतनी जोर से कि वो लिपट गया बाजू पर बीबी के। माशाअल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमा। तो सामने आपके वो बैनर लगा हुआ है, सुलैम इब्ने कैसे हिलाली, जानते हैं ना? वो उसी भी याद भी आया मुझको, उस पर नजर पड़ी अभी।
तो यह कुल्फुस जो है बाद में गवर्नर हो गया। दूसरे दौर हुकूमत में जितने गवर्नर थे उनकी आधी जायदाद जब्त कर ली गई। केंद्र ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खिलाफत ने आधी, सारे गवर्नरों की जो कुछ बनाया था वो आधा जमा कर दीजिए आप। सुलैम कहते हैं कि कुल्फुस को नहीं छोड़ा गया, छेड़ा गया, उसको नहीं टच किया गया। सुलैम कहते हैं मैं आ गया एक दिन मौला के पास, मैंने कहा मौला कुछ सुना आपने? हजरत ने कहा क्या? का सारे गवर्नरों की आधी प्रॉपर्टी ले ली गई, कुल्फुस को टच नहीं किया गया। सुलैम कहते जैसे ही मैंने ये जुमला का मौला रोने लगा। सुलैम समझ नहीं पाए, कहले मौला इसमें क्या रोने की बात है? और तुमको पता है ये किस चीज का तोहफा है? का मौला क्या? कह रहे जो कोड़ा मारा था फातिमा को, ये उसका बदला दिया जा रहा। बस जज़ाकुम रब्बुकुम। और ये कोड़े की ज़र्ब इतनी शदीद थी, अभी मैंने बताया ना कि निपट गया था। बाज किताबों में है जैसे लोग साहिल साहब काला तावीज बांधते हैं बाजू पर, उस तरह बीबी के बाजू पर निशान बन गया था। बाज किताबों में है कि हत्ता का दुमलज, फोड़ा बन गया, फोड़ा, तो मरते दम तक सही नहीं हुआ। ये एक है। दूसरी आई, दोनों हो सकता है ना, अमीरुल मोमिनीन के सामने खड़ी हो गई, अब पता नहीं कौन कितना बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन चूंकि मौला छठे इमाम ने कहा है बताओ इनको कि हम पर गुजरी क्या है, इसलिए बयान करता हूं, वरना बयान के लायक नहीं है। आई, मौला के सामने सीना सिपर हो गई। एक शख्स ने तलवार निकाल ली, तलवार के दस्ते से बीबी के शिकन मुबारक पर इतनी जोर की ज़रब लगाई, बीबी की चीख निकल पड़ी, क्या फिज़्ज़तु खुदीनी लक़द सकतत मा फ़ी आशार, फिज़्ज़ा, अरे मुझे पकड़ लो, सहारा दे दो, मेरा बच्चा मर गया। उधर से मौला चीखे, या फिज़्ज़तु